दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग मैथ के कुछ टिप्स, कुछ नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से नियम होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन को हल करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम आज टॉपिक की ओर। सबसे पहले गणितीय नियम में आता है कि अगर माइनस में हम माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है। गुणा करते हैं तो माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा प्लस आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, हम कह सकते हैं -3 गुणे -2 बराबर कितना होगा। तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर दूसरा नियम है प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है। तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही होता है। जैसे +3 गुणे +2 बराबर हो जाएगा, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है और अंक का अंक में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए, एक चिन्ह प्लस है, दूसरा चिन्ह माइनस है और दोनों का आपस में गुणा है, तब क्या होगा। यानी एक प्लस दूसरा चिन्ह माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि 3 कुछ नहीं तो इसके सामने प्लस का चिन्ह होता ही है, और गुणे हम अगर -2 लिख दिए तो यहाँ पर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर माइनस पहले हो और गुणे प्लस रहे, माइनस पहले हो और गुणे प्लस रहे, तो हम माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। यानी अगर इसको लिखा जाए, हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर -3 गुणे +2 इज इक्वल टू -3 गुणे प्लस माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, 3 दूनी 6 हो। यानी नियमानुसार ये हम कह सकते हैं कि जब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस में प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है। यानी अगर एक तरह से देखा जाए इसमें, तो जब सजातीय अंक होते हैं और सजातीय अंकों का गुणा करते हैं, सजातीय अंकों का जब सजातीय चिन्हों का गुणा करते हैं तो देखेंगे कि चिन्ह प्लस आता है। यानी माइनस माइनस सजातीय चिन्ह है तो इनका गुणा प्लस आया, प्लस प्लस सजातीय चिन्ह है तो इनका गुणा प्लस आया। यहाँ पर जब विजातीय चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी प्लस गुणे माइनस है, विजातीय चिन्ह एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये माइनस आएगा, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। यही प्रक्रिया भाग में भी होती है। भाग के लिए अगर देखा जाए तो अगर ये प्लस है, भागा प्लस अगर देख लिया जाए तो ये हो जाता है प्लस, आ जाता है हमारा प्लस। यानी अगर इस बार कह दें कि +3 भागा +2 बराबर उसी तरह रहेगा, चिन्ह उसी तरह रहेगा, प्लस ही रहेगा। आइए 3/2 हो जाएगा, यानी +1.5 हमारा आंसर है। फिर माइनस भागा माइनस बराबर अगर देखेंगे तो ये होगा माइनस, यानी अगर इसके लिए ले लें -6 भागा अगर -2 ले लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -6 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, यानी +3 हमारा आंसर आता है। अगर माइनस भागा प्लस अगर हम करते हैं तो ये चिन्ह माइनस आता है। यानी अगर हम लिख लिए कि -6 भागा +2
तो ये हम देखेंगे -6/+2, तो प्लस माइनस डिवाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 2 3 जा 6, यानी -3 हमारा आंसर आएगा। और अगर यहाँ पर प्लस है डिवाइड बाई माइनस तो ये माइनस आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि +6 है और इसमें डिवाइड करेंगे -2 से, तो ये 2 3 जा 6 -3 होगा, यानी फिर से इसको कर सकते हैं +6 -2 -2 3 जा 6, 3 आंसर आएगा। तो इस तरह हमारे ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके गाइस, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। फिर से एक बार इसको समझते हैं। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, यानी सजाती चिन्हों का गुणा प्लस आता है, विजातीय चिन्हों का गुणा माइनस आता है। उसी तरह सेम प्रक्रिया भाग में भी होती है। अगर सजाती चिन्हों का भाग देते हैं तो प्लस आता है, यानी प्लस गुणे प्लस, प्लस भागा प्लस बराबर प्लस, माइनस भागा माइनस बराबर माइनस, भागा माइनस बराबर प्लस, प्लस हो, और फिर माइनस भागा प्लस बराबर माइनस, और प्लस भागा माइनस बराबर माइनस। सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस हो गया। तो उसका एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को दिखा दिए। अगर गुणा और भाग दोनों प्रक्रियाओं को लिया जाए, गुणा और भाग दोनों प्रक्रियाओं को लिया जाए, तो इसमें पता चलेगा कि सजाती चिन्हों का जो हम गुणा या भाग करते हैं हमेशा प्लस प्लस आता है, और विजातीय चिन्हों का गुणा या भाग करते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस आता है। एक योग और घटाने की संक्रिया में एक थोड़ी सी समस्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें 2 + 3 लिख दें, तो 2 + 3 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 2 3 5 होगा। लेकिन अगर लिख दिए 2 - 3, तो हमेशा बड़े निरपेक्ष मान का चिन्ह लगता है। बड़ी वैल्यू अगर बड़ा मान देखा जाए तो 3 है, 3 के सामने माइनस का चिन्ह है। देखिए 2 के सामने प्लस का चिन्ह है, 3 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो बड़े निरपेक्ष मान का चिन्ह लग जाता है। बड़ी जो वैल्यू होती है उसके सामने का चिन्ह माइनस, और घटा देते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। अगर यही इस तरह रहे -2 + 3 रहे, तो इस तरह देखेंगे बड़ा निरपेक्ष मान क्या है, 3 है, 3 के सामने प्लस है तो प्लस लिख देंगे, घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है, यानी 1 हम लिख सकते हैं। अगर -2 - 3 है तो चिन्ह तो माइनस का हम ले लेते हैं, लेकिन जोड़ देते हैं, 2 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इस तरह से हम जोड़ की संक्रिया को करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आता है। अगर देखिए हमेशा अंक के सामने का चिन्ह देखते हैं, हमेशा अंक के सामने का चिन्ह को ध्यान देंगे हम। 2 है, 2 के सामने कोई नहीं चिन्ह है तो प्लस है, क्या है, प्लस है। यहाँ पर 3 के सामने चिन्ह दिया है, प्लस है। जब प्लस प्लस रहेगा तो हमेशा जोड़ेंगे और प्लस का ही चिन्ह लगेगा, यानी 2 + 3 बराबर +5 होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर 2 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस ऑलरेडी है, और यहाँ पर माइनस है, 3 के सामने माइनस है। प्लस और माइनस जब भी रहेगा तो हम बड़े निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है और उस अंक के सामने चिन्ह कौन सा है। 2 और 3 में ध्यान देंगे तो 2 से 3 बड़ा है, यानी 3 क्या है, अधिक है। और जब 3 अधिक है तो इसके सामने का चिन्ह देखेंगे तो क्या है, माइनस है, और हम माइनस लगा दिए और 3 में से 2 घटा दिए तो 1 हो गया। ओके गाइस, अब देखते हैं अगर लिख दिया -2 + 3, फिर इसमें ध्यान देंगे कि इसमें 2 और 3 में बड़ा कौन है,
तो 2 और 3 में देखेंगे तो बड़ा 3 ही है। 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है। और जब प्लस का चिन्ह है तो यानी बड़े निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे। अब बड़ा देखो शेर यही है, जंगल का शेर यही है, तो शेर का जो रहेगा पावर, उसके पावर लगा देंगे उसके सामने। तो शेर का पावर प्लस है, प्लस लगा दिए, घटा देंगे, 3 में से 2 घटा दिए, 1 हो गई। और प्लस चिन्ह को लिखते नहीं है, वो ऑलरेडी होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर -2 -3 है, दोनों चिन्ह माइनस माइनस में रहेगा। ये क्वेश्चन जरा फंसाता है, दोनों अंक माइनस माइनस में रहेगा तो माइनस का तो चिन्ह लगा देंगे, लेकिन अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को क्या करेंगे? अंकों को जोड़ देंगे। यानी -2 -3 बराबर क्या हो जाएगा? -5 होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं -5 -7 बराबर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? किसी भी डाउट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक गणितीय नियम थे जिसको बताना हमको आवश्यक लगा, इसलिए हम बता दिए। ओके गाइस, अगर आप चाहे तो अगले वीडियो में हम सभी फार्मूलों को डिराइव करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। और फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। x प्लस 1/x होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होगा। इन सारे सूत्रों को हम नेक्स्ट वीडियो में वेरीफाई, जस्टिफाई और अच्छे से इस सभी फार्मूलों को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में के लिए नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर अपना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स वेरी मच ऑल ऑफ।